बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चैंपियन के साथ मैं हूं असगर अजीम। नाज़रीन, 13वीं फुटबॉल वुमेन चैंपियनशिप कराची में जारी है। केपीटी और केएमसी ग्राउंड में इसके मैचेस खेले जा रहे हैं। ये टूर्नामेंट जो कि 2.5 करोड़ रुपए की लागत से मैनेज किया गया है और जो नई नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसके जो चेयरमैन हैं हारून मलिक साहब, उनके चेयरमैनशिप में ये टूर्नामेंट जारी है। इस टूर्नामेंट में बेकायदगियाँ बहुत सारी नज़र आ रही हैं, खासकर कोविड के हवाले से। जब हमने ये देखा कि 14 और 15 मार्च को के SOPs की खिलाफवर्जी करने पर जो है वो कोविड के केसेस सामने आए और ग्रुप बी के मैच मुलतवी किए गए। हमारे ज़राए के मुताबिक 3 केसेस कोविड के सामने आए। ख्याल यही था कि अब कुछ बेहतरी होगी और SOPs के जो है फॉलो किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब 17 मार्च को पाकिस्तान आर्मी और रियाज कामिल फुटबॉल एकेडमी के दरमियान मैच खेला जा रहा था, तो खेल के 80वें मिनट के 13वें सेकंड में एक ऐसा वाक़या पेश आया जब जो है रियाज कामिल फुटबॉल की जो गोलकीपर थी वो ज़ख्मी हुई और वो ज़मीन पे गिरी और उनकी गर्दन पे चोट लगी। इस सूरत हाल में हमने ये जो देखने की बात है हमने वही देखा कि मेडिकल की जो सहूलती हंगामी बुनियाद पर वो मौजूद नहीं थी, एम्बुलेंस भी वहाँ मौजूद नहीं थी और जो डॉक्टर्स थे वो भी नहीं थे। नाज़रीन, डॉक्टर का इंतज़ाम करना टीम का काम होता है, टीम के मैनेजमेंट का काम होता है। फिजियो का इंतज़ाम करना टीम की मैनेजमेंट का काम होता है। लेकिन जो एम्बुलेंस या हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए या फर्स्ट एड के लिए जिस टीम को जमा किया जाता है या रखा जाता है, वहाँ पे हायर किया जाता है, वो उसका इंतज़ाम करना जो है वो मैनेजमेंट का काम होता है जो इवेंट करा रहा है। तो यानी कि ये जिम्मेदारी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की थी कि हंगामी बुनियाद पर निपटने के लिए, सूरत हाल से निबर आज़मा होने के लिए वहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद होती और वहाँ पर जो है सूरत हाल जो है वो बेहतर होती। लेकिन हुआ यूँ कि जब उनको चोट लगी, चोट लगने के बाद 2 से 2.5 मिनट तक जो है हमने ये देखा कि चीज़ समझ में नहीं आई और कोशिश की जा रही थी कि गोलकीपर जो वो उठ जाएं। गोलकीपर जिनका ताल्लुक मैंने बताया कि रियाज कामिल फुटबॉल एकेडमी से है, जो कि अपनी टीम की कप्तान भी है, जिनका नाम जो है वो निदा करीम है। निदा करीम को 82 मिनट्स के 12वें सेकंड पे जो है वो रेफरी ने इशारा किया कि स्ट्रेचर लाया जाए, प्लेयर इस काबिल नहीं कि वो ग्राउंड में से उठ सके या खेल में शामिल हो सके। लेकिन पूरे 5.5 मिनट के बाद स्ट्रेचर जो है वो ग्राउंड में लाया गया। हंगामी बुनियाद पर या जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एड के लिए जो स्ट्रेचर मौजूद था उसको ग्राउंड में लाने में से पूरे 5.5 मिनट लगे। अब आप खुद सोचिए कि रेफरी का इशारा 82 मिनट्स 12 सेकंड आई थिंक, और स्ट्रेचर आता है 87 मिनट 30 सेकंड या इस दौरान। ये इंटरनेशनली तौर पे एक बहुत बड़ा मसला है। दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता। फीफा रूल्स के मुताबिक अगर रेफरी इशारा कर दे स्ट्रेचर लाने के लिए तो विदिन अ मिनट प्लेयर को ग्राउंड से बाहर लेके जाना है और उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देनी है। लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के तहत जारी इस इवेंट में हम ये देख रहे हैं कि सारे काम निराले हो रहे हैं। एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी और कहा गया कि एम्बुलेंस मौजूद थी। एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एम्बुलेंस को मौजूद दिखाया गया। ग्राउंड में वो एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन उस तस्वीर में खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म चेंज करना शायद तस्वीर वायरल करने वाले भूल गए, क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म पहने हुए थे वो दूसरे मैच की थी, पहले मैच की नहीं थी। और ये वाक़या पहले मैच का है। पाकिस्तान आर्मी और रियाज कामिल के दरमियान जो मैच हुआ वो 17 मार्च को पहले सेशन में हुआ। रेफरी के इशारे के बाद जब स्ट्रेचर लेकर आया गया तो इस दौरान हमने देखा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कौमी टीम की कप्तान हाजरा वहाँ मौजूद थी, जो कि वीडियो में हमने उनकी सुनी आवाज़ वो कह रही है कि इन्हें ORS पिलाया जाए। हाजरा के बाद हमने ये देखा कि जब जो डायरेक्टर टेक्निकल हैं, जिनको पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने डायरेक्टर टेक्निकल इस इवेंट में के लिए नामजद किया है, डैनियल, वो खड़े होते हैं और फिर प्लेयर के करीब आते हैं। चूँकि इतना हम जो हमारे इल्म है कि उनको फिजियो की ट्रेनिंग भी है, तो वो आकर उसको देखते हैं और फिर उसको स्ट्रेचर पर जो है वो शिफ्ट करते हैं। जो रियाज कामिल फुटबॉल टीम के साथ जो फिजियो थी, आई थिंक उनकी तो जो फुटेज में नज़र आ रहा है हमें कि वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। डॉक्टर जो है रियाज कामिल के पास नहीं थे
तो ये एक बड़ा सवाल था कि टीम जो मैनेजमेंट है जो इस टूर्नामेंट को करा रहे हैं, उन्होंने मैच शुरू होने से पहले वेरिफिकेशन क्यों नहीं की कि डॉक्टर मौजूद है या नहीं है, फिजियो की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वाकई उसे कुछ पता भी है या बस फिजियो के नाम पे किसी खातून को लाके बैठा दिया गया। नाज़रीन, स्ट्रेचर पे शिफ्ट करने के बाद निदा को एम्बुलेंस के लिए ले जाया गया। एम्बुलेंस की आवाज़ भी वीडियो में आ रही है कि एम्बुलेंस कब पहुंची। जो ही एम्बुलेंस पहुंची उनको शिफ्टिंग का अमल शुरू किया गया और 90 मिनट और 8 सेकंड जो वीडियो बताती है, जो उस पर टाइमर है, ये टाइमर भी फुटबॉल फेडरेशन का अपना है, ये मतलब हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि मैं आखिर हम ये बात कर क्यों रहे हैं कि ये टाइमर की बात हम क्यों बीच में ले आए। जब उन्हें शिफ्ट किया गया तो 90 मिनट हो चुके थे और 8वां सेकंड या 9वां सेकंड चल रहा था और उन्हें करीबी अस्पताल यानी कि सिविल अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह निदा की हालत तो ख़तरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें मज़ीद ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। चूँकि फुटेज में हम ये देख रहे हैं कि रेफरी की आवाज़ भी आ रही है कि वो ये कहते हैं कि गर्दन के पिछले हिस्से में चोट लगी है। पिछले हिस्से में चोट लगने की वजह से ये चोट शदीद है और इन्हें फौरी तौर पर जो है अस्पताल लेकर जाया जाए, लेकिन जो है उनमें ताख़ीर हो रही थी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। एक प्रोफेशनल इवेंट है, नेशनल वुमेन चैम्पियनशिप है, इसके इंतज़ामात प्रोफेशनल तरीके से ही होने चाहिए। हुआ ये कि जब रियाज कामिल फुटबॉल एकेडमी के जो असिस्टेंट मैनेजर हैं मोहम्मद जाकिर खान, उनके एक ऑडियो क्लिप जो है वो सामने आई जिसमें वो कहते हुए नज़र आए कि यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, यहाँ बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। ये वुमेंस चैम्पियनशिप है, मेंस की होती तो इंसान फिर भी जो है बर्दाश्त कर लेता है, वुमेंस में जो है ज़रा बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, चूँकि जब चोट लग जाए तो फिर जो है मामला बड़ा हसास हो जाता है। आपकी जो गोलकीपर थी उसको इंजरी हुई है, तो वो इंजरी किस नौयत की थी, आप कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल है, उसको आपका इसमें ग्रामी मोहम्मद जाकिर खान असिस्टेंट मैनेजर जी रियाज कामिल की तरफ से है। ठीक है, वो एक ऑफसाइड हो गया था, ऑफसाइड के होते हुए उसने जो शूट किया वो उसके सीधा एंगल पे लगा चेहरे पर, तो जिसकी वजह से वो हवा में थी तो लाजमी तो उसका थोड़ा सा झटका आया था। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि ये एम्बुलेंस तकरीबन 5 मिनट बाद आई, वो 5 मिनट तक इस ग्राउंड में थी, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अफसोस हुआ कि इस जगह पर शिप हो रही है, तो इसमें कम से कम मेडिकल तो बहुत ज़रूरी है। और फिर खासकर गर्ल्स के हवाले से आप भी बेहतर समझते हैं कि वो बॉयज़ और गर्ल्स में थोड़ा फ़र्क होता है, तो इसमें मेरी नज़र में मेडिकल बहुत ज़रूरी है कि होना चाहिए, एमरजेंसी कुछ भी हो सकता है। इस ऑडियो क्लिप को बेस बनाते हुए बहुत हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबरें जो हैं वो चलाई, अपने रिपोर्टर ने फाइल की, तो उसके बाद हमने फिर ये देखा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल ग्रुप में इसी जाकिर साहब का एक ऑडियो बयान जो है वो शेयर होता है, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सारे इंतजामात बिल्कुल सही थे, सारे इंतजामात मुकम्मल थे, डॉक्टर भी मौजूद था और ऐसा कोई ख़तरा नहीं था। अभी एक मसला हुआ मेरी बच्ची गोलकीपर निदा करीम के साथ, और इसको लोगों ने इशू बनाया है, और इस बच्ची जो कि बहुत डेंजरस ऑफसाइड होने के बाद ये एक एक्सीडेंट ही कहूँगा, क्योंकि बच्ची ने जो मुखालिफ आर्मी की बच्ची ने लाजमी शूट कर रही थी, विसिल बाद में नहीं पता चल सका, तो वो शूट इतनी ताकतवर लगी कि उसके सीधे चेहरे पर जब लगी तो बच्ची हवा में जब लहराई तो लाजमी से गिरी, तो उस वक्त तक बच्ची की हालत ख़राब थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिवाइज़ करने का मकसद कि जब तक बच्ची अब लेटी हुई थी, ग्राउंड के ट्रेनिंग में मेरे साथ थे, मैं भी मौजूद था, हमारे फिजियो भी मौजूद थी, जब तक बच्ची होश में नहीं उठ नहीं रही थी, होश में नहीं आ रही थी, तो हमने इसलिए ट्रीटमेंट का नहीं कहा, तो हमने अपनी ट्रीटमेंट कर रहे थे, और माशाल्लाह ट्रीटमेंट में इतना फ़ायदा हो कि उसमें थोड़ा सा उसने अपना नाम बताया, सब कुछ किया और ओके हुई। उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, तो मेरे ख्याल 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लास्ट 5 मिनट लगे होंगे जितनी देर में, क्योंकि वो लाजमी एकदम नहीं उठा सकते,